अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कुरान के अल्फाज को डिफरेंट अलामत के ज़रिए यानी सिंबल के ज़रिए पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हमने जिस सिंबल को पहचानना है वो है कुम की अलामत। जो आपको अल्फाज मिलेंगे कुरान में उसमें कुम ऐड होती है कई जगह। और जैसे कि आपको कॉमन वर्ड जो है अस्सलामु अलैकुम हमें पता है, उसमें जो कुम होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो इंशाल्लाह हम डिफरेंट अल्फाज के साथ देखेंगे। तो अब तक हमने जो है ना डिफरेंट सिंबल्स देखे हैं, जैसे कि का सिंबल, या का सिंबल, हु का सिंबल और ना का सिंबल हमने देख लिया है। हमने 6 हर्फ सीखने हैं जो कि हैं हु, या, ना, का, कुम और हुम। तो अब तक हम 4 सीख चुके हैं और आज हम कुम की अलामत को देख रहे हैं। तो हमने अब तक क्या देखा है कि जितनी भी अलामत देखी है वो हमने देखा है कि वो इसम, फ़ेल और हर्फ के साथ इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हम जो इस्तेमाल देख रहे हैं वो इसम के साथ देख रहे हैं। और इसम हम जानते हैं कि क्या होता है, किसी तरह का नाम या फिर सिफत, उसको हम इसम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कुम का मतलब क्या होता है। जो कुम है उसका मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमने। और ये तुम्हारा का मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो रहा है, यानी ज़्यादा लोगों के लिए। जैसे का जो इस्तेमाल था, का था वाहिद के लिए यानी सिंगुलर के लिए था, और ये जो कुम है उसकी जमा है यानी प्लूरल है। ओके, तो हम इसम के साथ जब कुम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका तर्जुमा हम तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे से करेंगे सिर्फ। ओके, हम बहुत ही आसान लफ्ज़ों के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। और जब आप सीखेंगे तो जैसे आप देखेंगे कुरान में तो उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे जब कुम ऐड होगा। लेकिन आपको ये ख्याल रखना कि वो कोई इसम हो, किसी तरह का नाम हो जिसके साथ आप जब देखें कुम तो आप उसका तर्जुमा तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे से कर देंगे सिंपली। तो जैसे कि पहला लफ्ज़ जो मैंने लिया है वो है रब्बकुम। और रब का मानी आप जानते हैं कि क्या होता है, रब हमारा पालने वाला, और कुम का मानी तुम्हारा, तुम्हारी, यानी ज़्यादा लोगों के लिए है ये। ठीक है, रब्बकुम तो क्या मतलब हो जाएगा, तुम्हारा रब। ठीक है, और कुरान में जो आयत मिलेगी आपको, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, तो या अय्युहन्नासु, या अय्युहा का मतलब होता है ए, ये पुकार के लिए इस्तेमाल होता है। अन्नासु का मतलब नास, लोग के लिए इस्तेमाल होता है। उबुदू ये एक हुक्मिया लफ्ज़ है और ज़्यादा लोगों के लिए जो इस्तेमाल होता है, यानी एक से ज़्यादा लोगों को, जमा के लोगों को कहा जा रहा है कि इबादत करो। उबुदू इबादत करो। रब्बकुम का मानी हमने देखा तुम्हारा रब। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम यानी ए लोगों इबादत करो अपने रब की। दूसरा जो लफ्ज़ है ज़िक्रुकुम, बहुत ही आसान है, ज़िक्र आप जानते ही हैं, तो कुम का मानी भी जानते हैं, तुम्हारा ज़िक्र। ठीक है, और ज़िक्र का मानी नसीहत भी होता है, तो आप कई जगह पर आपको नसीहत का मानी भी मिलेगा ज़िक्रुकुम में। आयत है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। लक़द का मानी हो गया अलबत्ता, बिलाशुबा या अलबत्ता, यकीनन, यकीनन, बिलाशुबा इस तरह भी कर सकते हैं। अंज़लना का मानी हो गया हमने नाजिल किया। इलैकुम तुम्हारी तरफ, यहाँ भी कुम का मानी तुम्हारा, तुम्हारी होता है, लेकिन ये इला के साथ जुड़ के आया है जो वर्ड, ये हर्फ है एक, इसके साथ भी मानी तुम्हारा, तुम्हारी की तरह होगा। इलैकुम तुम्हारी तरफ। किताबन, किताबन किताब, फीही का मानी हो गया उसमें, ज़िक्रुकुम यानी तुम्हारा ज़िक्र या तुम्हारे लिए नसीहत। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा अलबत्ता बिलाशुबा हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ किताब जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है, या फिर ये भी तर्जुमा होता है मिलेगा आपको कि जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। नेक्स्ट वर्ड है दीनुकुम। ये भी बहुत ही आसान लफ्ज़ है। दीन का मानी आप ऑलरेडी जानते हैं और कुम का मानी आपने सीख लिया है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो दीनुकुम का मानी हो जाएगा तुम्हारा दीन। अब आयत में से क्या मिलेगा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम का मानी हो गया तुम्हारे लिए, और दीनुकुम का मानी हो गया तुम्हारा दीन। वलिया, वा का मानी होता है और लिया का मानी होता है मेरे लिए। दीनी का मतलब है मेरा दीन, यहाँ पर तो मानी हो जाएगा पूरा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। नेक्स्ट वर्ड है अनफुसकुम। ये देखिए नफ्स की जमा है। नफ्स का वर्ड भी आप उर्दू में जानते हैं बहुत आसानी से, तो अनफुस जो है ना उसकी जमा है, नफ्स की जमा है। तो अनफुसकुम का मानी हो जाएगा तुम्हारे नफ्स या तुम्हारी जाने। ठीक है, अहलीकुम, अहल अयाल आपको मालूम ही है। ठीक है, तो अहलीकुम जो है ये हो जाएगा तुम्हारे घर वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। या अय्युहा देखा आपने कि ये पुकार के लिए इस्तेमाल होता है और मानी होता है ए। अल्लज़ीना का मानी होता है जिन्होंने, जिन लोगों ने या जो लोग। और आमनू का मानी होता है वो ईमान लाए।
اب جب ملا کے ترجمہ کریں گے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، قو جو ہے یہ ایک حکمیہ لفظ ہے اور معنی ہو جائے گا بچاؤ، انفسکم یعنی تمہاری جان کو اور تمہارے نفس کو، وَأَهْلِكُمْ واقعی اور اہلیکم تمہارے گھر والے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلیکم نارا، نارا کا مطلب، نار کا مطلب آگ ہوتا ہے، پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو. پورا ملا کے معنی ہو جائے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. نیکسٹ ورڈ ہے اموالکم. اب دیکھیں مال جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے اموال. یہ بھی بہت ایزی ہے، آپ آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اموالکم کا معنی پھر کیا ہو جائے گا؟ تمہارے مال. اولادکم، اولاد بھی آپ کو معلوم ہی ہے، کم کے ساتھ تمہارا ہو جائے گا تمہاری اولاد، کیونکہ ہم اردو میں جو ہے مؤنث کی طرح اولاد کو ٹریٹ کرتے تو تمہاری اولاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو انما کا معنی ہو گیا بے شک، اموالکم کا معنی تمہارے مال، وہ کا معنی اور اولادکم کا معنی کیا ہو گیا؟ تمہاری اولاد. فتنہ یعنی فتنہ ہوتا ہے، تو ملا کے ترجمہ ہو جائے گا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور قرآن کی ورڈ سیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.